है ना, कोई बात नहीं, अपने आप समझ जाएगा, है ना, धीरे धीरे समझ जाएगा कैसे चलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, है ना, कैसा बिहेव करना चाहिए, तो धीरे धीरे समझ जाएगा। जिंदगी सिखाएगी कुछ, है ना। हमें तो बहुत पहले सीख लिया था हमने, पर हम कर नहीं पाए। बहुत साल पहले जब हम छोटे थे, राजेश खन्ना जी का एक गाना था, पिक्चर थी रोटी, और राजेश खन्ना उस समय ऊपर आका और नीचे काका थे। ये चलता था उनके लिए कि ऊपर काका, ऊपर आका और नीचे काका। उनका एक गाना था कि दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे। एकदम करेक्ट है। अगर आपको दुनिया में रहना है ना, काम करना ही पड़ेगा, और काम आपको तभी मिलेगा जब आप सलाम करोगे। समझ लो, आप कितने टैलेंटेड हो इससे किसी को कोई मतलब है नहीं बेसिकली, है ना। काम आपको तभी मिलेगा जो आप सलाम करोगे, यानी छाती पीट पीट के बोलना पड़ता है कि जी मैं बहुत अच्छा हूं, मुझे रखो काम पे। तो 10 खड़े हैं, आप 10 रुपए में करो तो 8 में करो। सलाम करना सीख लो अगर दुनिया में रहना है तो, समझ गए। और सलाम सिर्फ मुंह से नहीं, बॉडी लैंग्वेज से। बॉडी लैंग्वेज में होना चाहिए कि मैं आपको सलाम कर रहा हूं, तभी आगे बढ़ेगा बेटा, तो हमारी तरफ पीछे रह जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल में गुरुजी वाली क्लास में भी इसी पे चर्चा हो रही होगी, स्वीकृति और बदलाव, एक्सेप्टेंस एंड चेंज, इसी पे हुई थी वार्तालाप। वार्तालाप नहीं मतलब कि डिस्कस है, हाँ डिस्कशन हुआ। क्या समझ में आया आप लोगों के? क्योंकि गुरुजी ने किताब से बताई होगी ना चीज, नहीं इस पे बात हुई नहीं। इससे भी इंपॉर्टेंट कोई विषय था गुरुजी के पास? चलो, विचार क्या है जरा पढ़ना हिंदी में। सिर्फ विचार का शीर्ष, विचार पढ़ेगा ना, नीचे ना संदर्भ नहीं पढ़ना, सिर्फ विचार। हाँ, सिर्फ आज के दिन स्वीकृति और बदलाव दिसंबर 21। लगता है बदलाव की स्वाधीनता अपने आप को स्वीकार करने के बाद आती है। बदलाव से स्वाधीनता आती है। स्वाधीनता यही लिखा है ना भाई जी? स्वाधीनता माने आजादी, हिंदी क्या बोलेंगे? स्वतंत्रता। उसी से ही ये बना है। स्वाधीनता आ जाती है, आजादी आती है, किस चीज की? बदलाव है, बदलाव बता रहा हूं। अगर आप बदलाव करेंगे तो स्वाधीनता मिलेगी आपको। स्वाधीनता माने आजादी मिलेगी। आजादी आपको किस चीज से मिलेगी? नशे की बात मत करो। जिस चीज में हमें लगता है कि हम यहाँ पे कैद हैं या किस चीज से हमें प्रॉब्लम हो रही है, उस चीज को सोल्व करने के लिए आपको स्वाधीनता होगी निर्णय लेने की। निर्णय माने डिसीजन। क्योंकि हम जैसे पहले थे या अभी हैं, इसमें क्या है ना, जैसे हम पहले थे या कह लो जैसे हम अभी हैं, हमारे पास वर्तमान में निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। स्वतंत्रता नहीं है निर्णय लेने की। है आप लोगों को? कितने बजे उठोगे, कितने बजे खाओगे, कितने बजे नहाओगे, कितने बजे घर जाओगे या कितने बजे यहां जाओगे या कितने बजे, जो भी है, आप कोई डिसीजन ले सकते हैं? असली आजादी वो होती है जहां आप निर्णय ले सके किसी भी चीज का। अभी आप यहां आए
तो किसने इस चीज का निर्णय किया? परिवार ने। परिवार ने, जो कि आपकी इच्छा के विरुद्ध था। माने जो निर्णय लिया गया वो आपकी इच्छा के विरुद्ध था, इसीलिए आप लोग परेशान हुए, है ना? उन्होंने आपसे पूछा तक नहीं। ये होती गुलामी। चल बे इधर बैठ, उधर जा, ये कर, वो कर, और आपको करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप गुलाम। भाई जब गुलाम का निर्णय तो मालिक ही लेता है ना। आपकी जिंदगी से जुड़े छोटे बड़े फैसले आप नहीं ले सकते। आपको मुंहतने जाना है, ये फैसला भी आप नहीं ले सकते, ये भी मैं लूंगा। आपसे पूछ सकते हो मेरे से, क्या ये आजादी है? और ये आजादी क्यों है, क्यों नहीं है मेरे पास? गलत कार्यों की वजह से। ये आजादी क्यों है मेरे पास, क्यों नहीं है मेरे पास? क्योंकि अब तक मैं निर्णय गलत रहे हैं। हाँ, आप जो कुछ बोल रहे हो गलत नहीं बोल रहे, आप सब ठीक बोल रहे हो। आजादी मेरे पास इसलिए नहीं है क्योंकि मैं वर्तमान स्थिति में ही रहना चाहता हूं। ये जो वर्तमान स्थिति है, एट प्रेजेंट जो मेरी स्थिति है, मैं इसी में ही रहना चाहता हूं। मैं इसमें बदलाव नहीं चाहता हूं। इसी स्थिति में रहोगे तो आपके डिसीजन को लेता रहेगा, कुछ दिनों बाद आपको आदत पड़ जाएगी उस चीज की, फिर आपको बुरा नहीं लगेगा। अभी इसलिए लग रहा है क्योंकि आपको आदत नहीं है, आदत पड़ी नहीं है। पढ़ तो जानी चाहिए थी बहुत पहले, लेकिन वो आपको अभी आदत पड़ी नहीं है। पड़ जाएगी धीरे धीरे, तब आपको बुरा नहीं लगेगा। तब आप कहोगे तो सब भाग्यमयी था, क्या करें, भाग्य करने का कौन है? क्यों भाई जी, ठीक बोला ना? मैं इससे पूछ रहा, हाँ क्या नाम तेरा है? पुष्प है या पुष्पा है, तो ठीक से बता दो, उसी हिसाब से व्यवहार करेंगे ना तुमसे। अगर तू पुष्पा निकला तो हमारी सोच समझ के आएगा ना, क्या तू पुष्पा तो नहीं है, फायर तो नहीं, फायर फ्लावर है ना तू। देखो उसने बता दिया फ्लावर है। अच्छा एक बात बता, तू पुष्प है यानी फ्लावर है, तुझे क्या लगता है तू अभी खिल गया या खिला हुआ है, या तू खिलेगा आगे? हैं? खिलूंगा। क्यों? अभी खिला नहीं तू, क्यों नहीं खिला? कितनी उम्र है तेरी? 17। अभी तक नहीं खिला तू? अबे 12-12 साल के बच्चे खिल जाते हैं मोबाइल देख देख कर। उनसे भी छोटे बच्चे। हाँ, ये सच्चाई है। तू अभी तक नहीं खिला? गुरु जी से बात करना, ठीक है? कौन से गुरु जी? जो अभी आए थे ना, वो खिला देंगे। ये सच्चाई है, वो नहीं, हम में कोई नहीं खिला। क्यों नहीं खिला? क्योंकि हम बदलाव हम चाहते ही नहीं है। बदलाव ऐसे ही रहना चाहते हैं, क्योंकि आदत तो नहीं कह सकता मैं कि आदत पड़ गई है। आदत पड़ जाती है तो बुरा नहीं लगता। आदत तो नहीं पड़ी, लेकिन शायद प्रक्रिया में है आदत पड़ने की। हम बदलाव नहीं चाहते। और बदलाव मैं कह सकता हूं कि हमको लगता ही नहीं कि बदलाव की आवश्यकता है। ये भी एक कारण हो सकता है। हमारा जो अंदर से सबकॉन्शियस माइंड कह लो, अनकॉन्शियस कह लो, या अचेतन कह लो, वो शायद बदलना चाहता ही नहीं है।
वो नहीं बदलना चाहता। क्यों? क्योंकि जो वर्तमान स्थिति है उसका वो अभ्यस्त तो नहीं हुआ है, हैबिचुअल तो नहीं हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं वो बदलाव के प्रति डरा हुआ है और बदलाव की आवश्यकता को वो अस्वीकार करता है। पहली चीज, बदलाव से डरा हुआ है। डर लगता है आदमी को बदलाव से, चेंज होने से। उसके पीछे डर है कि पता नहीं, किसी को एक विशेष वातावरण में रहने की आदत पड़ जाती है और वो आदत होती एडिक्शन में। बहुत से लोग हैं वो किसी भी हाल में रह जाएंगे, आप उनको कोई अच्छी बताओगे भी तो वो वहां नहीं रह पाएंगे। कई बार भिखारियों को पकड़ के पुनर्वास केंद्र वहां रखते हैं, वहां भाग जाते हैं, क्योंकि उन्हें वही स्थिति जो है, उन्हें लगता है कि बदलाव फियरफुल है, डर लगता है बदलाव से हमेशा। कभी कभी हम वास्तविकता का डिनायल करते हैं कि वास्तविक स्थिति ऐसी नहीं है कि मुझे बदलना पड़े। वास्तविक स्थिति वर्तमान है, एट प्रेजेंट जो है वो ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि जिसके लिए मुझे बदलना पड़े। उसे लगता ही नहीं है ऐसा। अब कोई चीज जब लगती ही नहीं है तो आप क्यों बदलोगे? जैसा मैंने कल भी बोला, हमें एहसास ही नहीं है उस चीज का, तो हम क्यों बदलेंगे? एहसास होता है दर्द से, हमें उस चीज का दर्द ही नहीं है, पर हमारे परिवार वालों को है। क्यों? क्योंकि देखिए एक चीज और है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि देखिए हम तो रहते हैं नशे में, यानी कि कल्पना में। हमारा जो दुनिया है वो तो है काल्पनिक, हम वर्तमान में नहीं रहते। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मेरे जो घर वाले हैं वो वर्तमान में रहते हैं, वास्तविक दुनिया में रहते हैं। हम नहीं रहते। तो मेरे ना बदलने से उनको दर्द हो रहा है, मुझे तो हो ही रहा है, लेकिन मुझे एहसास नहीं है, क्योंकि मैंने तो सुन्न कर लिया अपने आप को। पेन किलर खा खा के, पेन किलर के इंजेक्शन लगा के, पेन किलर ही तो होता है, नशा और क्या होता है? मुझे तो कोई स्पर्श ही नहीं हो रहा भावनाओं का, उन सब चीजों का। और उन्हें हो रहा है, उन्हें दर्द हो रहा है। अब या तो आप उन्हें दर्द में देखिए या फिर उस दर्द को हटाने का प्रयास कीजिए। हमें बदलाव के लिए समझना पड़ेगा, हमें चीजों को स्वीकार करना पड़ेगा। जब तक मैं वर्तमान स्थिति को छोड़िए, वर्तमान छोड़िए, स्वीकारता जो होती है वो हमेशा सत्य की होती है। आप, सत्य ही एक ऐसी चीज है, सच्चाई, ट्रुथ, जिसको आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। एक्सेप्ट क्या करते हैं? सच्चाई को, सत्य को, ट्रुथ को। क्या सच्चाई है? क्या सच्चाई है मेरी? सच्चाई क्या है भाइयों? सच्चाई यह है कि मेरा स्वयं का जीवन, मेरे परिवार का जीवन,
मेरे काम करने का जीवन, मेरा हर प्रकार का जो जीवन है, ये सब अस्त व्यस्त हो गया। मेरी पढ़ाई अस्त व्यस्त होगी, जो मेरा शैक्षणिक जीवन होता है, मेरा कार्यकारी जीवन, मेरा वैवाहिक जीवन, हर चीज जो है वो अस्त व्यस्त है। मैं स्वयं के जीवन से भी निर्णय नहीं ले सकता, स्वयं के जीवन से जुड़ा हुआ, ये सच्चाई है। इसे स्वीकार करिए। आप ऐसा करते थे या नहीं करते थे वो चलो छोड़ दो, मैं उस बारे में बात नहीं करता। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि आप अपने से जुड़े हुए निर्णय भी स्वयं नहीं ले सकते। आपको मूतने जाना है, ये निर्णय भी आप स्वयं नहीं ले सकते, कोई और लेगा। ये सच्चाई है। जब तक इस सच्चाई को आप स्वीकारेंगे नहीं, और ये जो भी सच्चाई है ये दर्द भरी है, मेरे लिए तो है कि नहीं? मैं तो नहीं रहना चाहूंगा इस जगह पर, ये दर्द होगा। ये सच्चाई है कि इन सब चीजों की वजह से मेरे जीवन में दर्द है और मेरे परिवार के जीवन में भी दर्द है, यानी वर्तमान स्थिति में दर्द है। अगर आपने उस दर्द को स्वीकार कर लिया तो आप आगे बढ़ोगे, बदलोगे। बदलाव इतनी आसानी से नहीं होता। दो तीन चीजें उसको रोकती है, मैंने पहले ही बताया। डर रोकता है, भय रोकता है बदलाव को, अस्वीकारता रोकती है। लेकिन आपने स्वीकार किया है तो अस्वीकारता गए, भय पे काबू पाना। और इससे भी एक बड़ी चीज है, उसको कहते हैं इग्नोरेंस, यानी अज्ञानता। इस अज्ञानता के कारण भी आदमी नहीं बदलता है। तो या तो भैया स्वीकार करो, बदलो, या फिर अस्वीकार कर दो, हो गया ही नहीं ऐसी कोई परिस्थिति। दूसरा एक चीज है, या तो आप डरो कि अगर बदल गया तो मैं क्या परिस्थिति होगी, क्या नहीं होगी, कैसे मैं बिना पिए गाड़ी चलाऊंगा, कैसे लोगों से मिलूंगा, कैसे स्कूल जाऊंगा, कैसे लड़की से बात करूंगा, कैसे खाऊंगा। डर ही तो है ये। कैसे देहरादून से ऋषिकेश जाऊंगा, डर रहे हो मतलब कैसे जिंदगी का सामना, जिंदगी की शर्तों पर बिना नशे के करूंगा। ये डर है बहुत बड़ा। नशे के बिना, नशे के साथ तो कर लूंगा मैं, नशे के साथ तो क्या बोले, इसे बिड़ा लो। एक कहानी थी कि एक शराबी आ रहा था घर अपने दोस्त, रास्ते में उसे चिकन की एक दुकान मिली। उसने कहा भाई एक चिकन दियो। उसने कहा चिकन वाले ने कि साहब तंदूरी बिक गए, कच्चा पड़ा है, ऐसे ही वो दे दो। उसने कहा वो दे दो। वो लेके घर आ रहा था, रास्ते में कुत्ते लग गए। अब रात के 1-2 बज रहे होंगे। वो उनको गालियां देता हुआ, कुत्तों से बचता हुआ आगे चला गया। थोड़ी देर और आगे गया तो उसको वहां एक और कुत्ता मिला, जो कि बहुत मोटा, ताजा, सॉलिड था एकदम, और वो गुर्रा भी नहीं रहा था, भौंक भी नहीं रहा था, और वो देख रहा था उसको। कुत्ता जो था इसको देख रहा था, आदमी को, और आदमी की नजर पड़ी, ये भी देखा इसने थोड़ी देर। फिर इसने कहा कि यार ये अच्छा कुत्ता है, क्योंकि ये भौंक नहीं रहा, देख ही रहा है बस। तो उसने अपनी जेब से चिकन का वो निकाला और उसने कहा ले बेटा तू ये खा, तू बहुत अच्छा कुत्ता है, मेरी तरफ से इनाम ले। और वो ना चला गया घर गया, खा पी के सो गया उसकी वाइफ में। अगले दिन पता चला कि वो वायरल हो गया।
क्योंकि समाचार में क्या रहता है कि ये है हमारी कॉलोनी के हीरो। इन्होंने क्या किया, वो तेंदुए को मीट खिला के और सिर पे हाथ फेर के अपना घर आ गया। वो कैमरेज में वो चीज रिकॉर्ड हो गई। भैया ये वहां से वो आ रहा था, वो तेंदुआ था, वो मोटा ताजा, इसने उसको चिकन खिलाया कि तू अच्छा कुत्ता है, अपने घर आ गया। क्यों? क्योंकि वो पिए हुए था, डर नहीं था उसमें। पिए हुए तो हम सब कुछ कर सकते हैं, उसे खिला सकते हैं हम तेंदुए को चिकन। नशे में तो बिना नशे के नहीं कर सकते ना, ये डर है, ये हमको बदलाव से रोकता है ना। अस्वीकार करते हैं या तो हम, या फिर ये डर। तीसरी चीज है इग्नोरेंस। आपको ये नहीं पता कि आपके बदलाव ना करने की वजह से आपको क्या नुकसान हो रहा है। आपको और आपके परिवार को बदलाव ना करने से क्या नुकसान हो रहा है, और अगर आप बदलाव करोगे आपके और आपके परिवार को क्या फायदा होगा, इसका अज्ञान है, हमको इग्नोरेंस है। इग्नोरेंस भी रोकता है, क्योंकि हम कैलकुलेशन नहीं कर पाते। चेंज को रेजिस्ट करता है, रोकता है वो चेंज को। अभी चेंज होना बहुत जरूरी है, तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इसी स्थिति में रहने में फायदा है, नुकसान है, या बदलने में अपने को फायदा है, नुकसान है मेरा और मेरे परिवार का। अब यह स्थिति जो है, मान लीजिए मैं बदलना चाहता हूं, मैं कैसे बदलूंगा? मुझे सच्चाई को मैंने स्वीकार कर लिया, ठीक है, अब मैं बदलना चाहता हूं, कैसे बदलूंगा मैं? हाँ ठीक है, मैं मान लेता हूं एक काल्पनिक स्थिति को कि मैंने सब कुछ स्वीकार कर लिया, जैसे आप लोग बोलते भी हैं, आप लोग का मतलब बहुत लोग बोलते हैं, पर वो क्या करे, बदल ही नहीं पा रहा है। वो बदल क्यों नहीं पा रहा है, और बदलना क्या क्या है? आपको कुछ नहीं बदलना है, आपको सिर्फ अपनी सोच बदलनी है। जो इसलिए नहीं बदल रहा होगा क्योंकि उससे कोई प्रॉब्लम हो जाती होगी, गुड, वेरी गुड, या वो नशे में ज्यादा बिल्कुल हो जाता होगा, जैसे लगता है कि नशा ज्यादा हैवी हो रहा है इसलिए। हाँ, तो बताओ मैं क्या बोलता था? सर आप बदलाव के बारे में कुछ कह रहे थे? सर नहीं बोलना पड़ता, ठीक है। सोच बदलनी है। देखिए हमारी सोच ने जो है ना हमको ये स्थिति में लाया। हमारी सोच जो है, सोच है हमारा व्यवहार, हमारे कर्म, हमारे दृष्टिकोण, हमारी धारणाएं, हमारा नजरिया, ये चीज जो है मुझको आज वर्तमान में लाई है। एक विशेष प्रकार की सोच लाई है हमको यहां पे। उस सोच को बदलना है बस, व्यक्तियों के प्रति। सोच बदलना किसके प्रति है? व्यक्तियों के प्रति। पहले तो वर्तमान के प्रति आप बदलिए, जो वर्तमान स्वीकार करिए और अपनी सोच बदलिए इसके प्रति। ये बस सोचिए कि आप इस सेंटर में आए हैं, ये सोचिए कि मैं यहां को सीखने आया हूं, किसका? जीवन का, सब कुछ। तो सबसे पहले आप वर्तमान को, इसके प्रति अपनी सोच को बदलिए। समझिए कि एक अनुभव है जो आपकी बेटरमेंट के लिए है, आपकी भलाई के लिए। व्यक्तियों के प्रति बदलिए, स्थान के प्रति बदलिए, जिंदगी के प्रति बदलिए, और कुछ नहीं करना, बाकी चीजें अपने आप होती जाएंगी। क्योंकि मेरी जो सोच थी ना वो ही डिफेक्टिव थी। कल भी मैंने बताया
क्या थी हमारी पर्सनैलिटी? हाँ, अबे कल बताई थी ना एक चीज, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये बताओ, इन्हें लाता कौन है? अबे कल मैंने क्या बोला था? आत्म खिंचाव, सेल्फ ऑब्सेशन, स्वार्थी, आत्म केंद्रित, पूर्ण आत्म केंद्रित, ये हमारी सोच है। इसलिए हम लोग बैठे हैं यहाँ पे, इसलिए आजादी छीन ली थी हमारी। बहुत लंबी इक्वेशन है, वो कई बार बता चुका मैं। जो सेल्फ ऑब्सेसिव पर्सनालिटी, इसके प्रति जो मेरी सोच है ना, इसे बदलना, इसको सेल्फ ऑब्सेसिव से हटाकर इसको, चलो फिलहाल फैमिली ऑब्सेसिव करूंगा, अपने परिवार की। ऑब्सेशन जुनून माने उसी चीज के बारे में सोचना, उसी चीज के बारे में करना, पागलपन की तरह स्टेट होती है। तो हमारी सोच क्या है? सोच हमारा व्यवहार है। व्यवहार क्या है हमारे? कर्म, सेल्फ ऑब्सेसिव, मुझे मजा आ जाए बाकी छोड़ो, मेरा फल बढ़ जाए बाकियों को रहने दो, है ना? ये तो जानवरों का भी नहीं होता है। मेरा कल्याण हो जाए बाकी भाड़ में जाए सारे। ये इसे सेल्फ ऑब्सेसिव, किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए आप पागलपन की हद तक जा सकते हैं। कल मैंने इसी बताया, तो यही सोच है मेरी। हम लोग हैं उस टाइप के, ये तो हम लोग नशा कर थोड़ी ना पाते। अबे एक तरफ हम, एक तरफ पूरी दुनिया, हम जीतते आ रहे हैं। हारे कभी? नशा यूज करने की अगर विचार आया तो उसके बाद हारे आप कभी? लेके आए भाई जी, मैं तो लाया, नंगे पैर इसकी मंजिल से भी पाइप के सारे उतरा, पैदल पैदल गया ठेके का। तो जब तक आप चीजों को स्वीकारोगे नहीं, बदलाव नहीं लाओगे। कि वर्तमान में हमको दर्द है, स्वीकारने का अर्थ अपनी सोच को स्वीकारिए। सोच की वजह से हम लोग यहाँ बैठे हैं, सोच की वजह से ही कोई जीतता है, कोई हारता है। उसको दूर करना है, उसमें बदलाव लाना है। सेल्फ ऑब्सेसिव पर्सनैलिटी के बजाय अब मुझे पारिवारिक कल्याण या सामाजिक कल्याण के बारे में सोचना है। अपना कल्याण यानी अपनी इच्छा जरूरत को अभी मुझे पीछे रखकर मुझे ये देखना है मेरे परिवार की क्या इच्छा है, क्या जरूरत है। तब आप अपने सेल्फ ऑब्सेशन से बाहर आएंगे, आत्मजुनूनी, आत्म खिंचाव से। निरंतर 24 घंटे ये सोचना पड़ेगा। ये किताबों में भी लिखा हुआ है कि जब तक आप अपने परिवार की इच्छा और जरूरत के बारे में नहीं सोचोगे, जब तक उनकी इच्छा और जरूरत को पूरा करने की दिशा में काम नहीं करोगे, तब तक बड़ा मुश्किल है नशे से दूर रहना। क्योंकि आपका फोकस जहां अपने उसमें आया, एडिक्टिव पर्सनैलिटी, सेल्फ ऑब्सेसिव पर्सनैलिटी में, वही आप सबको भूल जाओगे। सिर्फ मैं और मेरी इच्छा, और वो क्या है मेरी इच्छा? मुझे पूरिया मिल जाए, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। किया है, देखो मैंने ऐसे सैकड़ों किस्से सुने हैं जहां हद तक पागलपन की हद तक गया है, बदलाव लाया है। आप लोग को भी ऐसी स्थिति का अनुभव हुआ होगा, नहीं हुआ होगा बहुत जल्दी हो भी जाएगा। नियम कानून सबके ताक रख के आदमी अपनी जान हथेली लेके जाता है मान लेने। बस गया कोई जान हथेली लेके मान लेना है, ये बोला, ये है सच, हो गया। अबे वो नशेड़ी क्या जिसने जान हथेली बिना रखी हो? ऐसे मैंने हजारों किस्से सुने। वो नशेड़ी है ही नहीं, फिर तो बेकार बैठे हो आप लोग यहाँ। जो नशा हम करते हैं ना, 24 घंटे ज्यादा चलेंगे। यही सच्चाई है ना? इसको स्वीकार करो। और वो क्यों है? मेरी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का
मेरी सोच के कारण, मेरी धारणाओं के कारण, मेरे दृष्टिकोण के कारण, व्यक्तियों के प्रति, स्थान के प्रति, वस्तुओं के प्रति, हर चीज के प्रति मेरी नकारात्मक जो है, नकारात्मक क्या है कि हमको मजा मिल जाए, बाकी जाए बाहर। इस सोच से इसे बदलना है। आप इसे बदलोगे, चीजें अपने आप बदलती जाएंगी। व्यक्ति भी बदलेंगे, यानी उनका स्वभाव भी बदलेगा, स्थान भी बदलेगा, वहां का अनुशासन बदलेगा, सब बदलेगा। क्योंकि वो भी रिएक्ट करेंगे ना, जब वो देखेंगे ये बदल गया तो वो भी बदला हुआ व्यवहार में भी अपनाना पड़ेगा। धीरे धीरे वो भाई नहीं अपनाएंगे तो उनका भी सर्वाइवल दिक्कत में है, मैं नहीं अपनाऊंगा। जब आप अपनी सोच चेंज करोगे ना, सब कुछ चेंज हो जाएगा। आपको इस सोच को चेंज करना है। क्यों? क्योंकि इस सोच के कारण, इस सोच भले या तो डर के बैठ जाओ, मत करो, तुम्हारी इच्छा, या अस्वीकार कर दो, तुम्हारी इच्छा, या इस अज्ञानता से ऊपर जाओ, स्वीकार करो, बदलाव करो, दर्द से बचो, ये आपकी इच्छा है, इसमें मैं कुछ नहीं बोलता। पर बदलाव अगर आप चाहते हैं, सबसे पहले समस्या को स्वीकार करना पड़ेगा। समस्या ये है कि हम दुनिया बैठे हैं, ये बहुत बड़ी समस्या भाई, औरों के लिए होगी नहीं, मेरे लिए तो है ना। मेरे लिए तो है कि मुझे उठने से पहले भी आज्ञा लेनी पड़ रही है, तो मेरे लिए समस्या भाई, औरों के लिए। सबसे पहले समस्या को स्वीकार करिए। अब आपके पास चॉइस है, निर्णय आप अभी ले सकते हैं। आपको यही जारी रखना है या इसको बदलना है। अगर आपको, तो आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी हर चीज के प्रति, पूरा व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी, उसको बदलना पड़ता है। ऐसा थोड़ी नहीं कि एक दिन में, एक घंटे में या एक उसमें हो जाता है, ऐसा नहीं होता है, जिंदगी भर चलता है। बदलाव क्षणिक नहीं होता है, वो टाइम से होता है, उसे बदलाव कहते हैं। क्षणिक कुछ हो गया, ये चुटकी में समझ लो, ये कोई घटना है, कोई इंसिडेंट है, ये बदलाव नहीं है। बदलाव बहुत स्लो होता है, धीरे धीरे होता है, तो वैसे होता है, फिर वो देर तक रहता भी है। तो आप देखिए कि बदलाव अगर नहीं होता, मैं एक समय छोटा सा बच्चा था, ठीक है ना। अब संसार की नियति भी बदलाव है, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, ईश्वर का नियम है, बदलाव होगा ही होगा। आप चाहो और चाहे नहीं चाहो, आपसे चाहने पे भी नहीं है। प्रकृति अपने हिसाब से बदलाव करेगी ही करेगी। एक समय आप इतने बड़े थे, तो क्या आप चाहते हो आप उतने ही बड़े रहते हैं जिंदगी भर? हैं? तो ये जो आप बड़े हो गए इतना, ये बदलाव ही तो है, और क्या है? आप इस बदलाव को चाहते थे, चाहते हैं नहीं चाहते? चाहते हैं ना। और ये होगा जरूर बदलाव, टाइम से होगा, जिसका जो समय आएगा। और तब इस बदलाव के प्रति तब आपको लगेगा यार मैं तो बेकार ही डर रहा था यार, ये तो ज्यादा मजेदार है, मैं तो बेकारी डर रहा था यार बदलाव से, है ना। मैं तो बेकारी साले को अस्वीकार कर रहा था बदलाव की आवश्यकता को, मेरे तो बेकारी साला ज्ञान था, इसमें तो यार मजा आया, ये तो मैं तो उतना ही बड़ा रह जाता। क्या सेटिंग होती है? अब एक बात बता, इसमें फोकस मत कर, यही है कुछ सेटिंग होती है ना। गुड, वेरी गुड। अगर तू उसका चेहरा लेकर भी 2-4 दर्जन फंसा पाए तो बेकार है तेरा चेहरा। आज एक चीज और सुनो, इसलिए एक चीज और प्रूव हो गई है, क्या बाबा बड़े दयालु है, कृपालु है, ये तो इनको पता चल ही गया। बाबा जाने मन की बात, ये भी नहीं पता चला। देखा हमने, देखो कितना केस सवाल मन की बात है, ये हो गया हमने, क्योंकि 22 साल की हो रही है मेरे पीछे, समझ लो, मजाक करता था। 22 तो छोड़े यार, क्या बोलूं, खैर समझ रहे ना। स्वीकार करना पड़ेगा बदलाव को। बदलाव की चॉइस जो है ना, वो मानसिक रूप से है मेरे पास। आप चाहें तो बदल सकते हैं,
चाहे नहीं बदल सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। पर अगर आप वर्तमान परिस्थिति में दर्द का अनुभव कर रहे हैं तो कॉमन सेंस ये बोलती है कि आपको बदलाव के बारे में सोचना चाहिए गंभीरता से, यानी अपनी सोच बदलनी है आपको। सोच बदलोगे तो एक्शन साले अपने आप बदल जाएंगे आपके, पूरी परिस्थिति चेंज हो जाएगी, आपसे सब कुछ चेंज। सोच को बदलना होता है, ये और कुछ नहीं बदलना है। आप लोग कहते हो ना मैं बाप को बदल सकता हूँ ना अपने आप को, ऐसा कुछ बोलते हो ना, किसी की जरूरत नहीं है, अपनी सोच बदलो। सोचो मेरी सोच ही डिफेक्टिव थी जिसकी वजह से सब कुछ हुआ। हर चीज के प्रति, जीवन के प्रति, हर चीज के प्रति मेरी सोच सकारात्मक, उसे पॉजिटिव, उसी को चेंज करना हो, कुछ नहीं चेंज करना, वो आपके ऊपर है। या तो डर जाओ, डिनाई कर दो, इग्नोर ही रहो, या फिर सामना करो, बोलो, वो आपके ऊपर है। ठीक है ना। पहले पता करिए कि वर्तमान में स्थिति क्या है, और मैं बताऊं तुझे वर्तमान में क्या सत्य है। सच्चाई बता रहा मैं, बड़ी बड़ी सच्चाइयां होती हैं, उसको मोटी मोटी सच्चाई को। सच्चाई ये है कि इन लड़कों ने तुझे घंटे मार रखा है, ये है सच्चाई। इसके लिए तुझे कुछ करना पड़ेगा, या तो तू ऐसे ही चाहे या फिर इसको बदल, इसी स्थिति को। लेकिन ये सच्चाई है, तुझे घंटे मार रखा है, इनकी तरफ से तू है, तो बदल नहीं पड़ता। ठीक है, किसी को बोलना है, किसी कोई सवाल, कोई कुंदक मेरे प्रति? तो मैं आप लोगों के अंदर जो नशेड़ी आत्मा, नशेड़ी व्यक्तित्व है, जो कि रहस्यमय है, चतुर है, चालाक है, शक्तिशाली है, मायावी और रहस्यमय जो आप लोगों का व्यक्तित्व है, उसको मैं प्रणाम करता हूं। जप नाम जप नाम।